हे हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो एक्चुअली में आज का मार्केट कैसा रहा आप बताइए। तो हम लोग कल के मार्केट के लिए जो हमारा D11 है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस कैसा होगा। तो आप आज का मार्केट देखोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट रहा। इनफैक्ट हम लोगों ने जो कल प्लान किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली इसको क्रॉस करता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगेन मार्केट ने डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल में इसे क्रॉस किया यहाँ पे। और वापस जब पुल बैक लेके ये रिट्रेस करके जब इसने ब्रेक नहीं किया, मैंने यहाँ पे कहीं लिया था और मेरे को यहीं पे टारगेट कहीं मिल गया था। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे बहुत परेशान किया। मतलब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, नीचे ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। और लास्ट में कहीं जाके जब सारे प्रीमियम्स खत्म हो गए, सारी चीज हो गई, तो लास्ट में उसने फाइनल मूव दिया। तो ये ऐसा क्यों होता है, ताकि जितने भी सेलर्स होते हैं ना, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारे प्रीमियम्स खा गए आप लोगों के। ठीक है, अब पता है हमें कि मार्केट बुलिश है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अब जितने भी बायर्स होंगे, जिसने मान लो कि भाई किसी ने यहाँ ट्रेड पोजीशन बनाया होगा, उसने होल्ड किया होगा, उसका पूरे प्रीमियम, उसकी जब पूरी कमर टूट गई, उसकी जब ऐसी तैसी हो गई यहाँ पे, नीचे लाके उसको लगा यार मार्केट नीचे जा रही है, तो उसने क्या होगा, ये ब्रेक होते ही नीचे एंट्री कर ली होगी। तो नीचे जैसे एंट्री करी होगी, फिर उसको ऊपर ले जाके यहाँ भी बेचारे के ऐसे हिट हो गए। फिर उसको लगा होगा यार अब मार्केट ऊपर जा रही है, मैं खरीद लेता हूँ अभी यहाँ लेके, फिर ना मार्केट नीचे है, पूरा डीके। जब उसको लगा होगा यार अब 2-3 बजे अब कुछ नहीं बचा, वो बेचारा एग्जिट कर गया, और तब उसके बाद में बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे मूव लेके आए। ठीक है, तो हमेशा बड़े प्लेयर्स का काम ही होता है कि छोटे प्लेयर्स के पैसे खाना। इसलिए अगर आप रूल्स डिसिप्लिन और सारी चीजों के साथ नहीं चलोगे तो ये आपको नॉर्मली थोड़ा पेन ही देता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप नॉर्मली जब भी ट्रेड करो आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करो 100%। अदरवाइज ये मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है, अब हम कल की मार्केट के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। अगर मैं डे लेवल पे भी देखूं तो यहाँ पे हमें एक अच्छा कैंडल बना के, मतलब इसने हाई के ऊपर निकाल के यहाँ पे 24,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है। तो मार्केट अभी पूरा मेरे लिए तो फुल बुलिश मार्केट ही रहेगा। ठीक है, आप वीक लेवल, मंथली लेवल, आप हर जगह देखो मार्केट यहाँ पे बुलिश ही है। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ ट्रम्प भाई को लगे कि आज मैं तबाही मचा देता हूँ, वो कुछ भी बकैती कर दे। अरे क्या हुआ। ओहो, हाँ सॉरी, कुछ मैं कंफ्यूज हो गया था। तो वो अंडर ट्रम्प भाई कुछ भी बोले तो तब उस केस में कुछ हो सकता है, वरना तो आई थिंक अभी हम अगर मार्केट प्लान बनाते हैं तो मुझे काफी क्लियर लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको एक ये लाइन दिखेगी, और ये जितने आपके हायर हाइज बनते जा रहे हैं यहाँ पे, आपका यहाँ से जो चालू पैटर्न हुआ है, ये हायर हाई, 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 अगर आप इन हायर हाइज को भी कनेक्ट कर दोगे ना तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये देखो, नॉर्मली तो मैं जोन बनाना प्रेफर करता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ, हम्म, यहाँ पे कहीं होता था वो जोन बनाने के लिए। पर ठीक है, आप इसको मान के चल सकते हो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है जो मार्केट टाइम फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न इसका अपसाइड ब्रेकडाउन किया है। तो अब देखो हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोस है यहाँ पे। ठीक है, पहला लेवल हमारा हो गया ये, जो हमने यहाँ पे बनाया, जो आज के मार्केट का हाई है, विच इज 24,140। ठीक है, अब मार्केट मुझे कहीं भी मिलती है, अगर मान लो अगर मुझे गैप अप मिलती है, अगेन मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो रिट्रेस के बाद में जैसे ही मुझे बुलिश पैटर्न दिखेगा मैं यहाँ पे खरीदूंगा। ठीक है, ऊपर जाती है तो भी मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, फिर इस पॉइंट पे खरीदूंगा, और फिर हाई ब्रेक पे बेच दूंगा। तो मेरे हर कंडीशन पर ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ बाइंग का ही, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। यहाँ पे अगर मुझे मिल गया मार्केट, गलती से गैप डाउन होता है जो कि थोड़ा बहुत दिखा रहा है 70-80 पॉइंट, यहाँ पे मार्केट को, तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा और मेरा इस हाई के आसपास का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट हमें कहीं यहाँ मिलता है, अगेन हम लोग एक बाई का ट्रेड यहाँ प्लान कर सकते हैं सीधा। तो मेरे 2-3 कंडीशन जो मैं आपको मैंने बताई है, मैं वापस से ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन, गैप अप वगैरह कहीं खुलता है, ठीक है, हल्का सा रिट्रेस करता है और इस लेवल के आसपास मिलता है, या तो रिट्रेस करके मिले या ओपन यहाँ इस लेवल के आसपास हो, इस लेवल के आसपास मैं एक बाय का प्लान करूंगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या कुछ खुलता है, अगेन मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आज की क्लोजिंग के आसपास, और फिर मैं वहां से बाय करना पसंद करूंगा। और नीचे भी यहाँ खुलता है तो इस लेवल पे बाय करना पसंद करूँ, तो कहीं पे भी खुले मुझे बाय करना है।
लेकिन सारे केसेस में मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। और डॉट इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे खुलता है तो मैं सीधे बाय करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, काफी सिंपल ट्रेड प्लान है, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, काफी क्लियर लेवल्स है, काफी क्लियर एग्जीक्यूशन है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ये हमारा जो लेवल है ये क्या है, 24,080 के आसपास का लेवल है। तो हमारे क्लियर लेवल्स है, क्लियर कट लेवल्स है। ठीक है, तो कल का मार्केट थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए इन लेवल्स के हिसाब से। लेट्स सी अब मार्केट हमें क्या कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट इज सुप्रीम, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बट स्टिल ये हमारे कल का ट्रेड प्लान है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।